कभी सोचा है जो शार्क टैंक आप देखते हो उस पर कुछ बिजनेसेस आते हैं जिनको फंडिंग नहीं मिलती है, उनका क्या होता है। तो इस वीडियो में वही बात करेंगे कि ऐसे बिजनेसेस जिनको शार्क टैंक पे फंडिंग नहीं मिली वो आज की डेट में क्या कर रहे हैं। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस के सिद्धांत। यहाँ पे हम पैसों की बात करते हैं, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू ग्रो मनी एंड हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। तो यानी इस वीडियो में मैंने बात की है कि वो बिजनेसेस जिनको फंडिंग मिली है वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में। हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि ऐसे बिजनेसेस जिनको फंडिंग नहीं मिली है वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में। कभी सोचा है कि ठेके पे जाके आपको कॉफी मिले, बट ये स्टार्टअप कुछ ऐसा ही है। अहमदाबाद का स्टार्टअप ठेका कॉफी, ये आपको बियर की बोतल में कॉफी का टेस्ट देते हैं। एज पर मिस्टर भूपिंदर, फाउंडर ऑफ ठेका कॉफी, उनको लगता था कि कॉफी का बिजनेस बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया है, वहां पे कोई क्रिएटिविटी नहीं आ रही है। आप जहां आपको कैपेचिनो मिलेगा, मोका मिलेगा, ऐसी ही कॉफी आपको मिल रही है। तो उन्होंने सोचा कुछ क्रिएटिविटी दिखाते हैं और ठेके के बेस में कॉफी बेचना शुरू किया। अब बिजनेस के आइडियाज तो यार कहीं से भी आ सकते हैं, नॉर्मल बात करते करते भी आते हैं। सेम इनके साथ भी हुआ था। अब मिस्टर भूपेंद्र की आस्क थी 50 लाख रुपीज फॉर 10% इक्विटी इन हिज कंपनी, बट अल्टीमेटली सारे शार्क्स ने कुछ इंटरेस्ट दिखाया बट किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। बट इससे मिस्टर भूपेंद्र ने हार नहीं मानी और वो कोशिश करते रहे। इनफैक्ट रिसेंटली उन्होंने किसी दुबई बेस्ड कंपनी से 2.5 करोड़ रुपीज रेज भी किए। सिर्फ यही नहीं, भूपेंद्र आज की माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस जैसी कंपनीज में अपना ठेका कॉफी बेच रहे हैं। इंडिया में जो मेजॉरिटी लोग हैं डाइट पे फोकस नहीं करते हैं, इसी मिथ को बस्ट करने के लिए कीटो इंडिया की फाउंडेशन की गई थी। कीटो इंडिया का मेन गोल था कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ पर्सनलाइज्ड डाइट एंड न्यूट्रिशन। उनका मकसद ये था कि जो भी क्रोनिक डिजीज हैं उनको कैसे न्यूट्रिशन से सही किया जाए या फिर कम किया जाए उनका इफेक्ट। आज की डेट में फाउंडर साहिल एक बड़ी टीम लीड कर रहे हैं न्यूट्रिशनिस्ट की और डाइटिशियंस की। शार्क टैंक में साहिल की आस्क थी 1.5 करोड़ रुपीज फॉर 1.2% इक्विटी। इनफैक्ट 4 आउट ऑफ 5 शार्क्स ने ऑफर दिया जो कि था 1.6 करोड़ रुपीज फॉर 16% इक्विटी। ऑब्वियसली साहिल अपनी कंपनी का इतना बड़ा पोर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रिस्पेक्टफुली डिनाई कर दिया। रिसेंटली इस कंपनी ने $550,000 रेस किया है किसी एक यूएस की कंपनी से। जहाजी स्टोर को सीजन 1 में कोई फंडिंग नहीं मिली थी, बट सीजन 2 के स्टार्टिंग में विनीता एंड नमिता उनके फैक्ट्री में जाके फंडिंग दे के आए हैं। जहाजी स्टोर एक ऑनलाइन पिकल स्टोर है जहां पे हैंडमेड, होममेड पिकल्स मिलते हैं। इस कंपनी को स्टार्ट किया है 2 औरतों ने, उमा जी एंड कल्पना जी। बिहार के छोटे से गांव दरभंगा से आई हुई इस कंपनी के पास 15 डिफरेंट वैरायटीज हैं होममेड पिकल्स के, जिनमें ना तो कोई प्रिजर्वेटिव है, ना कोई सिंथेटिक मटेरियल है, ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर है। इस कंपनी की शुरुआत मार्च 2021 में हुई थी एंड विद इन 4 मंथ इन लोगों ने 2500 नए कस्टमर्स को अपना अचार बेच दिया। शार्क टैंक में इनकी आस्क थी 50 लाख रुपीज फॉर 10% इक्विटी, बट उस टाइम पे उनको कोई डील नहीं मिली थी। ऑल्दो उनको सीजन 1 में कोई डील नहीं मिली थी, बट सीजन 2 के स्टार्टिंग में दिखाया गया कि नमिता एंड विनीता उनकी फैक्ट्री में गई और उनको कोई डील ऑफर करके आया। अपार्ट फ्रॉम दैट झांझी स्टोर ने velocity.in से कोई अनडिस्क्लोज अमाउंट भी रेस किया है। तो अगर आपके घर में भी आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी मामी, किसी को भी कुछ अच्छा बनाने आता है तो उनको ये वीडियो दिखाओ या फिर उनको वो शार्क टैंक का एपिसोड दिखाओ जिसमें कल्पना जी और उमा जी ने अपना बिजनेस प्रेजेंट किया था। शायद आपके घर में ही कोई एंटरप्रेन्योर बैठा हुआ है और आपको पता नहीं है। ये स्टार्टअप का आइडिया काफी अनोखा था एंड एक्चुअली शार्क्स ने इसकी बड़ी बेइज्जती भी की, जो कि मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग अच्छा नहीं लगा। ना जब भी किसी होटल में या फिर रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे आपको ग्लास मिलता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि उस ग्लास पे कॉर्नर पे सही से सफाई ना की गई हो और वहां पे जर्म्स लगे हों। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लेयर, एक स्ट्रक्चर बनाया था इस कंपनी ने, सिप लाइन ने, ताकि आप उसको रीयूज कर सको और वो स्टरलाइज था, उस पर कोई दिक्कत नहीं आ सकती थी। एंड ही आस्क्ड फॉर 75 लाख रुपीज अगेंस्ट 15% ऑफ हिज इक्विटी। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? नहीं, पहला और आखिरी प्रोडक्ट भी है इनका। सेल्स का बंदा जाता था बेचने के लिए, पिटता था, फिर वो मेडिकली में। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कोई डिफेंसिबिलिटी नहीं है। इट इज ओनली अ प्लास्टिक रिंग अराउंड अ ग्लास। नाउ दीस सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स ये कहते हैं कि आपको आइडियाज एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। जो भी आइडियाज आपके पास आए उस पर एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, कुछ आइडियाज खराब होंगे, कुछ आइडियाज सही होंगे, ये सारी इनकी ही कही है। ठीक है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जब एक आइडिया उनके सामने आया तो किसी को इतनी बुरी तरीके से बुली नहीं करते हैं, दैट टू ऑन नेशनल टीवी। आई अंडरस्टैंड उस टाइम पे या फिर अभी भी मान लो ये आइडिया बेकार है, बहुत से बेकार आइडिया आपके सामने आते हैं, बट यार इस तरीके से कोई किसी को परेशान थोड़ी करता है। अगर आप ये कह रहे हो कि आप उसको एक मोटिवेशन दे रहे हो या फिर उसको उसकी औकात बता रहे हो तो ये उसके लिए फायदेमंद नहीं है। इसी को बुलिंग कहा जाता है। दिस इज व्हाट एक्चुअली बुलिंग इज।
एनीवेज आफ्टर शार्क टैंक देयर वाज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ द कंपनी की ग्रोथ इंक्रीज हुई थी, लेकिन अभी भी जो मिस्टर रोहित हैं वो अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, वो अवेयरनेस फैला रहे हैं आज की डेट में। इनफैक्ट वो काफ़ी इंस्टाग्राम Q&As करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और अभी दुबई के ही किसी इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। नाउ देयर इज नो डेटा जिससे पता चले कि वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, सेल्स कितनी हुई है, बट स्टिल दिस कंपनी इज डूइंग गुड एंड हैट्स ऑफ टू मिस्टर रोहित, जिन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। नेशनल टीवी पे इतनी बेइज्जती कराने के बाद, इतना बुली होने के बाद, वो आज की डेट में भी बिना किसी प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इनसे ये तो सीखने की बात है कि भाई एंटरप्रेन्योर हो तो ऐसा हो, ये हिम्मत, ये जज्बा चाहिए ना। आज की डेट में ऐसे बहुत से बिजनेसेस हैं, ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने शुरुआत की थी लोग उन पर हंस रहे थे। इनफैक्ट अगर आपने अनुपम मित्तल की कहानी सुनी हो ओला से रिलेटेड, तो आपको भी समझ में आएगा कि स्टार्टिंग में मिस्टर अनुपम मित्तल ओला को एक बकवास बिजनेस बता रहे थे। तो ऑल आई वांट टू से कि यार दुनिया में बुली करने के लिए बहुत लोग पड़े हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप कुछ भी डालो, वहाँ पे लोग बुरे बुरे कमेंट करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा जो उस लेवल पे है, जो वहाँ पे कुछ करके पहुँचा हुआ है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, अगर वो ऐसे किसी को नेशनल टीवी पे बुली करेगा, आई डोंट थिंक दैट शुड हैपन। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।